सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम जो है आपके सिविक्स के यानी कि आपके क्लास 8 के जो है वह चैप्टर नंबर 3 मौलिक अधिकार और उसके कर्तव्य का जो है पहला लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। होपफुली कि आपने उसको जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए। उसका लिंक जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके कमेंट सेक्शन दोनों में मैं अटैच कर दूंगा। आप बिल्कुल उसको देखिएगा पहले दोस्तों, उसके बाद आप इसको देखिएगा तो आपको डिटेल से समझ में आएगा। तो हमने पिछले लेक्चर्स में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करे, जैसे हमने जाना कि कौन कौन से मौलिक अधिकार होते हैं हमारे। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे है आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दैट मीन ये कितने अधिकार हो गए? तो ये अधिकार हो गए आपके दोस्तों, कितने हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड 6 हो गया। तो आपके 6 मौलिक अधिकारों को आपके बुक में बताया गया है। तो आपने जहां पिछले लेक्चर्स में आपने समानता का अधिकार कवर करा, आपने पिछले लेक्चर में स्वतंत्रता का अधिकार कवर करा, आपने पिछले लेक्चर में शोषण के विरुद्ध अधिकार कवर करा। सो होपफुली आप सभी समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलीजियस फ्रीडम राइट, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन विदाउट टॉकिंग एनीमोर। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बिना स्किप किए इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, तभी आपका भला होगा भाई। वरना अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो फिर कहाँ सीख पाओगे। आप हमारे वीडियो लेक्चर को ही देखिए और उसके बाद आप एग्जाम में भी अगर बैठने चले जाते हो परीक्षा देने, तो भी आपके सारे आंसर्स बनेंगे, क्योंकि मैं हमारे लेक्चर्स को कुछ कुछ इस तरीके से बता रहा हूं जिससे कि आपको पूरा कहानी याद हो जाए। ओके, सो ध्यान पूर्वक देखिए दोस्तों। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो बिल्कुल देखोगे। ओके, सो होपफुली आप सभी को ये हमारा लेक्चर भी पसंद आएगा। और आपको और भी ऐसे लेक्चर चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां चेक कीजिए। क्लास 6 के, 7 के, 8 के आपको वीडियो लेक्चर्स भरपूर मिलेंगे। साथ ही अगर कुछ बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी से, हो सकता है भाई क्यों नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है आप में से कोई आईएएस की तैयारी कर रहा हो सकता है आप में से कोई सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा हो अभी से, हो सकता है कोई रेलवे की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की तैयारी कर रहा हो, तो उन सभी को भी हमारे प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे अलग अलग कोर्सेज के। वहां पे भी आप भरपूर फायदा उठा सकते हो दोस्तों। सो फाइनली इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा दोस्तों कि उन लोगों को भी ये इंटेंसिटी उनके अंदर से आनी चाहिए कि हाँ भी मुझे पढ़ना है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे लेक्चर्स को देख करके उनको जरूर ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो बहुत आसान है, हम बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो इसी नारे के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आसान है। ओके, आज का हमारा नारा है आसान है। तो अभी हम देखने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए दोस्तों, एक्चुअली ऐसा है कि हमारे देश का जो संविधान है, जिसके बारे में मैंने जो लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया है, हमारा संविधान आपका जो चैप्टर है आपके नागरिक शास्त्र में क्लास 8 के, तो आप उसको उस वीडियो लेक्चर को भी देख लीजिएगा पहले, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्ले लिस्ट में आपको पूरा ग्रुप मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत में अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ईरानी, सभी प्रकार के धर्मों के लोग जो हैं, सिंधी, यहाँ पे हर प्रकार के धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो इन सभी लोगों को अपनी पसंद से धर्म मानने और उनके रीति रिवाजों को फॉलो करने का अधिकार होता है। कोई भी व्यक्ति जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि भाई आप ये हिंदुइज्म का प्रमोट करो, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि आप मुस्लिज्म का प्रमोट करो, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि कृष्णिज्म का प्रमोट करो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही गई है, क्यों नहीं कर सकता भाई। ओके, अब सरकार लेकिन हाँ किसी पे दबाव नहीं डाल सकता कि आप हमारे धर्म को मानो, है ना। वो प्रचार जरूर कर सकते हैं लेकिन दबाव नहीं डाल सकता। तो सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार को निष्पक्ष काम करना पड़ता है, तटस्थ होकर के। वो सभी धर्मों को समान रूप से देखेगी। लेकिन क्या ऐसा आज के डेट में हो रहा है? अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप स्वयं समझदार हैं। सरकार के लिए सभी धर्म समान होने चाहिए। किसी भी स्कूल, कॉलेज और जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, ओके, या आपका एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए भी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं,
ताकि लोग धर्म के नाम पर एक अमानवीयता का रूप ना धारण कर लें और एक रूढ़िवादी कार्य ना करने लगे। जैसे क्या? जैसे ये है, अगर मान लीजिए कोई मंदिर को बहुत अच्छे से मानता है, तो वहां ऐसा ना हो, इतने रूढ़िवादी ना हो जाएं कि वहां दूसरे धर्म के लोगों को आने की परमिशन ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मंदिरों में भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जा सकता है। वैसे ही गुरुद्वारे में कोई भी जा सकता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति। वैसे ही चर्च में भी किसी धर्म का व्यक्ति जा सकता है। वैसे ही मस्जिद में भी किसी धर्म का व्यक्ति जा सकता है। वैसे अगर आप मेरी बात कहें तो मैं इन सारे जगहों से होकर आ चुका हूँ दोस्तों। किसी ने मुझे नहीं रोका, ना ही टोका, बल्कि मदद किया उन्होंने कि मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे जाकर के कैसे जैसे मस्जिद में गया तो वहाँ पे जाकर के कैसे प्रे करना है, क्या विधान है, मुझे पता नहीं था। वहाँ के काजी साहब ने मुझे बताया। जैसे मैं चर्च गया, वहाँ के फादर ने मुझे बताया कि कैसे कैसे यहाँ प्रोसेस होता है। तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। वैसे ही मंदिरों में भी होता है। ओके। तो सेम थिंग है दोस्तों। तो यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे देश में दिया गया है। उदाहरण के लिए कुछ लोग जो हैं अज्ञानतावश बच्ची को जैसे जन्म दे लेते हैं। अब बच्ची को जन्म दिए तो उनकी रूढ़िवादी परंपरा ये कहती है कि लड़का ही परिवार आगे बढ़ाएगा। तो ये उनकी गलत धारणा है, क्योंकि आज के डेट में जितनी लड़कियां काम कर रही हैं शायद ही लड़के काम कर रहे होंगे। ओके। लेकिन मैं लड़कों को भी कम नहीं आंकता। लड़के भी उतने ही अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उतनी ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप जैसे विद्यार्थी जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, आप भी तो काफी अच्छे बच्चे हो, तभी तो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, क्योंकि ये नॉलेजफुल लेक्चर है ना। बेकार की वीडियो लेक्चर्स होती हैं, जैसे कि कोई उसमें प्रैंक वाले जो वीडियोस होते हैं उन सभी को कई लोग देखते हैं, लेकिन उसमें क्या है दोस्तों, नुकसान है वो। क्यों? क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्टिंग भी होता है और कुछ बेनिफिट भी नहीं होता। बाकी ये तो नॉलेजफुल लेक्चर्स है ना, जो कि आपको बेनिफिट ही पहुंचाएंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसमें लेने में क्या प्रॉब्लम है। ओके। तो यहाँ पे देखिए, अज्ञानता अवस्थ जो है, बच्ची का अगर मान लीजिए वहां पे जन्म हो जाता है तो उसको मार डालने की भी कोशिश की जाती है कई जगहों पे। मान लो कोई कहे कि उन्हीं बच्ची को इसलिए मार डाला, उन्होंने बच्ची को इसलिए मार डाला क्योंकि यह उनके धार्मिक रिवाज का हिस्सा है, तो इसे स्वीकार कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई धर्म नहीं कहता कि वो लड़की हो या लड़का, भेद नहीं किया जा सकता किसी पे। धर्म के नाम पर बाल हत्या एक अपराध ही है दोस्तों। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे बाल हत्या होता है, भ्रूण की जांच की जाती है। आपने सुना होगा एडवर्टाइजमेंट वगैरह में कि भ्रूण जांच मना है यहाँ पे। मतलब जब गर्भ में एक शिशु का जब जन्म होने वाला होता है, तो जो उसका भ्रूण बनता है वहां पे, तो उसकी जांच नहीं करनी चाहिए कि कौन सा लड़का है या लड़की है। ओके, क्योंकि दोनों समान होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सती प्रथा का पालन जो है नहीं किया जा सकता। अब ये सती प्रथा क्या होती है भाई? सती प्रथा यह होती है कि जैसे पहले के जमाने में, यानी कि लगभग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 14th सेंचुरी के आसपास, यानी कि 14वीं शताब्दी के आसपास, उस टाइम पीरियड पे क्या होता था, सती प्रथा आ गई थी दोस्तों। एक्चुअली हमारे देश में सती प्रथा का पालन किया जाता था। इसमें अगर किसी हस्बैंड की मृत्यु हो गई तो उसके पत्नी को भी उसी आग में फेंक दिया जाता था जिसमें उसका पति जल रहा होता था। ओके। तो ये सती प्रथा थी, जिसके खिलाफ में हमारे जो अलग अलग नेता लोग आए, अलग अलग जितने भी महान लोग धरती पे हमारे जन्म लिए भारत भूमि पे, उन्होंने उनसे लड़ने की कोशिश करी। जैसे एक ब्रिटिशर्स भी हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने भी राजा राम मोहन राय की सहायता से इस सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ओके। तो फाइनली यहाँ पे देखिए क्या होता है। इसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सती प्रथा का भी पालन जो है नहीं किया जा सकता। आप भी मत कीजिएगा। अगर कहीं हो रहा हो तो पुलिस को जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। नेक्स्ट आपका अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। भारत में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अपनी अपनी सबकी संस्कृति होती है। सबको अधिकार है अपनी अपनी संस्कृतियों को मानने का। हमारा संविधान इन सभी को उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनकी जो भी लिपि है, जिस तरीके से भी वो लिखते हैं, सबको सुरक्षा प्रदान करती है। संविधान में कहा गया है, अल्पसंख्यक समूहों को अपने धर्म और अपनी भाषा के आधार पर स्कूल, कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी आदि स्थानों पर स्थापित करने एवं संचालित करने की स्वतंत्रता है। सब व्यक्ति जो हैं, किसी भी जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए
हमारे देश में अल्पसंख्यक मुस्लिमों को कहा जाता है क्योंकि मुस्लिम्स कम है यहाँ, तो वो अल्पसंख्यक हैं। क्रिश्चियंस कम है यहाँ, तो वो अल्पसंख्यक हैं। अगर हम पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ हम अल्पसंख्यक कहलाएंगे क्योंकि हम हिंदू हैं। ओके, तो इस तरीके से होता है, जिनकी आबादी कम होती है वो अल्पसंख्यक होते हैं दोस्तों। तो कहा गया है क्या, कि अल्पसंख्यक समूहों को आमतौर पर भाषा और धर्म के आधार पर तय किया जाता है। कैसे तय किया जाता है कि ये भाषा वाला है तो ये अल्पसंख्यक है, क्योंकि कम भाषा बोलते हैं ना वो लोग। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे बोलूँ भारत में उर्दू बोलने वाले कितने लोग हैं, तो बहुत कम है। ओके, तो वो अल्पसंख्यक हो गए। ओके, इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं जो जनरल लाइफ में भी अपने इंग्लिश में ही बात करते हैं। ओके, I know that you are a brilliant student and you can talk in English, you can speak in English and also you can give your speech in English. But यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपने डेली लाइफ में तो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं ना, तो उसको हम अल्पसंख्यक ही कहेंगे। ओके, तो यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग हैं, वो अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी ज़्यादा बोली जाती है। आपका छत्तीसगढ़ है, वहाँ छत्तीसगढ़ी बोली बहुत बोली जाती है, तो यहाँ पे ये अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। बल्कि यहाँ पे अगर कोई बंगाली आ जाए या कोई किसी तमिल से लोग आ जाए तो उनको वहाँ अल्पसंख्यक बोला जाएगा। ओके, तो लेकिन पश्चिम बंगाल में वे अल्पसंख्यक माने जाएंगे। देखिए, ये मराठी जो है वो महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक नहीं है, वो बहुसंख्यक है। लेकिन अगर वो पश्चिम बंगाल चले जाएं या छत्तीसगढ़ आ जाए तो यहाँ पे वो अल्पसंख्यक माने जाएंगे। ओके, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है भाई, तो यहाँ देखिए, इस अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने जितने भी मौलिक अधिकार पड़े, समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, शिक्षा संस्कृति का अधिकार हो, तो इन सभी अधिकारों को आपने जो यहाँ पे पढ़ा अभी तक, ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर उनमें से किसी भी अधिकार का आपका हनन होता है, अगर कोई गलत आपसे पेश आता है या गलत उसका मिसयूज करता है उन अधिकारों का, या उनमें से किसी भी अधिकार का आपका जो है वह फुलफिल नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ में न्यायालय में मांग उठा सकते हो कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। और नागरिकों को प्राप्त यह मूल अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्योंकि कभी भी आपको जो संविधान से जो भी अधिकार प्राप्त हुए हैं, अगर उनका हनन होता है तो उनका उपचार करना आवश्यक है दोस्तों, जो कि आपको इसी अधिकार के उपयोग से मिल सकता है। ओके, इसके अंतर्गत हमारे अन्य अधिकारों की भी रक्षा हो जाती है। यदि लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसे न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का पूरा पूरा अधिकार है। यदि लोगों के किसी समूह के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो हर प्रभावित व्यक्ति को अलग से मुकदमा दायर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति या संस्था लोगों के इस समूह की तरफ से सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया, तो गवर्नमेंट जब कोई काम करेगी किसी एक बंदे को तो टारगेट नहीं करेगी ना, कई सारे लोगों का होगा। जैसे किसी समाज के लोगों को दलित कहा गया, अब उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया और उनको बुरा भला कहा गया, तो ऐसे कंडीशन में वो जो वर्ग है, वो जो भले वो हरिजन समाज के हो या आदिवासी हो या पिछड़ा वर्ग हो, जो भी हो, तो वो जा करके जो है सरकार के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये उनको इससे अधिकार मिलता है। ओके, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है। जैसे कि एक सत्र न्यायाधीश दुकालू नामक एक व्यक्ति के खिलाफ में मुकदमा सुना रहे थे। तब उन्हें यह संदेह हुआ कि यह मानसिक बीमारी से पीड़ित है यह व्यक्ति, अतः इसे इलाज के लिए मानसिक चिकित्सालय मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाए। हॉस्पिटल में 6 माह रहने के बाद अधीक्षक ने अदालत को सूचना दी। कौन से, मतलब हॉस्पिटल के जो मालिक है उन्होंने, जो वहाँ के इंचार्ज है, उन्होंने क्या सूचना दी कि इस आदमी की तबीयत ठीक हो गई है, परंतु न्यायाधीश ने उसे मुक्त करने की जरूरी कदम नहीं उठाया। दुकालू को इस मानसिक चिकित्सालय में 6 साल और रहना पड़ गया। तो दुकालू के लिए एक संस्था ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दी। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में। अदालत में यह सिद्ध हो गया कि दुकालू शारीरिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। दुकालू का, उसको जो वहाँ का जो सिविल कोर्ट है उसने और रुकने के लिए बोल दिया, तो उसका हनन हो रहा है उसके अधिकारों का। तो उच्च न्यायालय ने, मतलब अब केस जो है उच्चतम न्यायालय पहुंच गया। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया, मतलब जिस राज्य से वह था उस राज्य की सरकार को उन्होंने आदेश दिया कि वह उसे उचित मुआवजा दिलाए। इतने वर्षों तक जो था उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए।
साथ ही उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि यह मुआवजा दुकालू के जीवन के बीते हुए समय को तो नहीं लौटा सकता जो उसने यातना के बिताए हैं। बिल्कुल सही बात कही दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ये एक स्टोरी हो गई तो जिसमें कि अगर कोर्ट से भी गलती होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आप बिल्कुल याचिका दायर करो बिंदास, आपको न्याय जरूर मिलेगा वहां पे। नागरिकों के मूल कर्तव्य, नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या क्या हैं? जब संविधान सभा में यह बात उठ रही थी कि लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देने चाहिए, तो यह भी डिसाइड किया गया कि नहीं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए, उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। नहीं तो खाली उनको अगर आप अधिकार पे अधिकार दोगे तो पब्लिक भी इसका मिसयूज करने लग जाएगी ना। तो उनका कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जिस प्रकार हमारे मौलिक अधिकार हैं वैसे भी हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। हमारे आसपास रहने वाले लोगों के प्रति हमारी ये जिम्मेदारियां हैं कि अधिकारों को पाने के लिए हमें कुछ कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। संविधान में कुछ कर्तव्यों के बारे में बताया गया है दोस्तों। अब ये कर्तव्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं इनके बारे में। पहला है आपका संविधान का पालन करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को कंपलसरी है वो भाई। और उसके आदर्श, उसके संस्थानों और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का हमें आदर करना चाहिए बाकायदा। ओके, वरना आपको सजा भी सुनाया जा सकता है पुलिस अधिकारियों द्वारा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों हृदय में सही सजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब हमारे जो आदर्श थे, जैसे कि गांधी जी ने कहा कि मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, अहिंसा का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए, तो ये सब को हमको भी फॉलो करना चाहिए। भारत को प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। मतलब कि कभी भी अपने देश का इंसल्ट कहीं पे जाकर के ना कर दें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ओके, और कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके देश की बुराई हो कहीं दूसरी जगह पे। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जैसे जैसे देखिए कहीं पे अगर बाढ़ आ गया, कहीं पे भूकंप आ गया, तो ऐसे कंडीशन में भी लोगों को आह्वान किया जाता है कि आप थोड़ी राहत राशि जो है आप भेजिए। तो अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग एनजीओज है जिसके थ्रू जो है आपको राहत राशि मिलती है। तो अभी आपको जो शोर सुनाई दे रहा है दोस्तों, बाहर में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक्चुअली उनका आवाज़ है, ये यहाँ तक आ रहा है। ओके, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट। फिर देखिए उसके बाद क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना भी होनी चाहिए। जो सभी एक दूसरे के धर्मों का भी आदर करें, एक दूसरे की भाषा का आदर करें और अपने एक दूसरे के देश प्रदेश का भी आदर करें। ओके, और वो किस वर्ग से हैं इस पे भी भेदभाव ना करें। ऐसे जितने भी भेदभाव वाली प्रथाएं हैं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, उन सभी को खत्म करने की कोशिश करें बल्कि। ओके, और हमारी जो है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसे जो है परिरक्षण करें, मतलब उसकी रक्षा करें। और हमारी संस्कृति यही है कि कई प्रकार के धर्मों से मिलकर के हमारा देश का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद है आपकी प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आते हैं, नदी आते हैं, कुछ वन के जीव आते हैं। इन सब की हमको रक्षा करनी चाहिए, बल्कि इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो क्या आप रक्षा करते हैं दोस्तों इन सब चीज़ों का? बिल्कुल करते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ओके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। जब तक आप नॉलेज लेते रहोगे आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा और आप सही रास्ते पे चलोगे। आप प्रैंक वीडियोस देखोगे, कॉमेडी वीडियोस देखोगे, टिकटॉक वीडियोस बनाओगे, उससे क्या मिलेगा आपको? थोड़े टाइम की संतुष्टि है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम संतुष्टि है, लॉन्ग टाइम बेनिफिट नहीं है वो। ओके, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें दोस्तों। ओके, और यहाँ पे दो और इम्पोर्टेंट बात कही गई है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। साथ ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर अभिभावकों द्वारा प्रदान किए जाएं। मतलब पेरेंट्स को ये होने चाहिए कि पेरेंट्स उनको जो है बच्चों को जाकर के स्कूल में एडमिशन करें, उनको पढ़ाई को ध्यान दें। साथ ही भारत का संविधान 2005 भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय से यहाँ पे उस जो यहाँ पे ये बात जो है यहाँ से इस पैरा में लिखा गया है, 2005 में भारत का संविधान में ये बनाया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसको यहाँ पे मेंशन जरूर किया गया है दोस्तों। इसको भी इसमें अटैच किया गया है इन कर्तव्यों में। ओके, तो इस तरीके से यह हमारा चैप्टर मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होपफुली आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने स्किप करके नहीं देखा होगा तो पूरा नॉलेज आपको मिलेगा।
और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी कहेंगे। साथ ही अगर हो सके तो आप अपने पेरेंट्स के साथ भी इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, लेकिन आप वो प्रैंक वीडियोस और वो जितने भी टिकटॉक्स के वीडियोस हैं आपने अपने पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकते हैं। ओके, यही डिफरेंस है हमारे वीडियोस में और उन वीडियोस में दोस्तों। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल और हमारे लेक्चर का फ़ायदा उठाएं। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।